खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि पुलिस जल्द ही टिल्लू ताजपुरिया के कातिलों की फेस मैपिंग करवा सकती है और ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका है कि पकड़े गए चारों आरोपी कोर्ट में मुकर सकते हैं। इसीलिए पुलिस इन आरोपियों की फेस मैपिंग कराने की तैयारी में है। इसकी एक वजह यह है कि हत्या के एक दिन बाद यानी 3 मई को तिहाड़ जेल से जो वीडियो सामने आया उसमें इन चारों आरोपियों का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मतलब ये कि इस वीडियो के आधार पर चारों की पहचान कर पाना मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करने वाले ये चारों आरोपी कोर्ट में मुकर भी सकते हैं। और ऐसा हुआ तो पुलिस के सामने इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होगा और इसलिए पुलिस उस वीडियो के आधार पर इनके चेहरे की मैपिंग कराएगी ताकि वीडियो में दिखने वाले हत्यारे और इन चारों आरोपियों की शक्ल मिलाई जा सके। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसके लिए 2 दिन पहले तिहाड़ जेल पहुंची फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की एक टीम ने वहां से कुछ सैंपल और इन चारों आरोपियों के चेहरों की फिजिकल तौर पर मैपिंग भी की है ताकि जल्द से जल्द इनकी फेस मैपिंग का काम पूरा किया जा सके। दावा तो ये भी है कि जब पुलिस तिहाड़ जेल में मौजूद इन आरोपियों की बैरकों में पहुंची तो वहां से कई मोबाइल फोन भी बरामद हुए और आशंका जताई जा रही है कि इन मोबाइलों का इस्तेमाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों ने हत्या से पहले और बाद में भी किया, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि टिल्लू ताजपुरिया को मारने वाले चारों आरोपियों को इन्हीं मोबाइल फोन के जरिए उसे जान से मारने के ऑर्डर मिले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच टीमें इस बात का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुटी हैं कि टिल्लू ताजपुरिया को मारने का ऑर्डर असल में किसने दिया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इन्हीं मोबाइल फोन के जरिए पूरी प्लानिंग की गई, जिसमें सिग्नल के तौर पर चादर उड़ाने से लेकर टिल्लू को बैरक से निकलकर चाकुओं से गोदने तक शामिल था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बात की आशंका जताई जा रही है कि उन्हें ऑर्डर देने वाला शख्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हत्याकांड में शुरुआत से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने का शक जताया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई गोल्डी बराड़ नाम के एक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई थी जिसमें टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए बदला पूरा होने की बात कही गई थी। तभी से पुलिस सूत्र इस बात की आशंका जता रहे थे कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए ही तिहाड़ जेल में हथियार पहुंचे, जिनके जरिए गोगी गैंग से जुड़े इन चारों बदमाशों ने 2 मई की सुबह टिल्लू ताजपुरिया को गोद दिया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जेल में बंद इन चारों बदमाशों के जरिए टिल्लू ताजपुरिया को मारने की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही रची और उसे अंजाम दिया इन चारों आरोपियों ने, क्योंकि गोगी गैंग से जुड़े लोगों का मानना है कि उनके मुखिया जितेंद्र गोगी को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि टिल्लू ताजपुरिया ही था। यही वजह है कि वो टिल्लू को मौत के घाट उतारकर अपने मुखिया का बदला लेना चाहते थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इन चारों ने टिल्लू के कत्ल के बाद अपनी बैरक में काफी देर तक जश्न मनाया था और ये ऐलान कर दिया था कि जितेंद्र गोगी की मौत का बदला पूरा हो गया। हालांकि इसके बाद इन चारों को पुलिस ने दबोच लिया था। साथ ही इन्हें न रोकने के आरोप में तिहाड़ जेल के 10 जेल कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। इस बीच खुफिया सूत्रों का दावा है कि एनआईए ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली है। गोल्डी बराड़ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही जांच एजेंसियों के निशाने पर है और खुफिया सूत्रों का दावा है कि वो कनाडा में बैठकर न सिर्फ लॉरेंस गैंग को चलाता है बल्कि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में भी शामिल है। यही वजह है कि जांच एजेंसियों को उसकी तब से तलाश है जब से पंजाब के मानसा में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। दावा किया जा रहा है कि भारत में खालिस्तान समर्थक संगठनों की मदद करने के आरोप में एनआईए जल्द ही गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है, क्योंकि उस पर खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप है। और खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से एनआईए ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम उस लिस्ट में जोड़ दिया है जिसमें उसके अलावा 28 और मोस्ट वांटेड अपराधियों के नाम शामिल हैं। मतलब ये कि एनआईए अब जल्द ही विदेश में छिपे गोल्डी बराड़ को पकड़ने की तैयारी तेज कर सकती है और इससे पहले एनआईए ने 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है जिन पर विदेशों में रहते हुए भारत का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप है। हालांकि खुफिया सूत्रों का दावा है कि एनआईए इस कोशिश में है कि इन अपराधियों पर उसी देश के कानून के मुताबिक शिकंजा कसा जा सके जहां ये छिपकर बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक इसके लिए एनआईए ने गृह मंत्रालय को 28 अपराधियों की एक लिस्ट सौंप दी है जिन्हें अदालत के आदेश के बाद रडार पर लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उधर दिल्ली